मेरी माताओं निवेदन कर दूं, हम चाहते हैं हमारा घर परिवार मंदिर बने, अयोध्या बने, तो पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस समय पति पत्नी के मध्य में कोई बात होती है, क्या हम इतनी सावधानी रखते हैं कि बच्चों के सामने हमारा कोई विवाद ना हो? जोर से बोलो। नहीं, बच्चे बीच में खड़े होकर के टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। एक माँ जो बच्चों के लिए संस्कार की पूरी प्रतिमूर्ति है, जब वही माँ उनके पिता को गाली देती है तो बच्चे वो भी देखते हैं। और एक बच्चे के लिए जो उसका पिता एक आइडियल होना चाहिए, एक आदर्श होना चाहिए, जब वो उन बच्चों की माँ को कुछ उल्टा सीधा बोलता है, बच्चे तब भी देखते हैं। और कह दूं आप लोगों के मध्य में, एक उम्र तक वो बोलते नहीं। बाल्यकाल से लेकर के लगभग 18 साल तक उनको लगता है इन दोनों के बीच में बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। पर 18 वर्ष के बाद उनको लगता है कुछ तो गलत है ना। एक बात कह दूं, बच्चे बड़ों को अच्छी बातें बता सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बताने का ढंग जानते हो क्या होता है? बच्चे को बाहर से कोई बात पता लगी, उसने किसी और को देखा और तब कोई बात वो सीख के आया, तब माता पिता से चर्चा करे, ये तो है गौरव की बात। और जहां माता पिता अपने स्तर को इतना गिरा ले, इतना गिरा ले, इतना छोटा कर दे कि बच्चे को लगे ये माँ बाप है। और यदि बच्चे को ये कहना पड़ रहा है, मम्मी तुम ही चुप हो जाओ, पापा तुम ही चुप हो जाओ, तो एक बात तो तय है, बच्चे की नजर में जीवन भर माँ बाप का वो सम्मान रहता ही नहीं जो रहना चाहिए, वो रहता नहीं। इसका मतलब जो आज ये बालक माता पिता को कम तवज्जो दे रहे हैं, कम महत्व दे रहे हैं, इसमें एक बात तो मेरी माताओं हमें मान करके चलनी पड़ेगी, दोषी बच्चे नहीं हैं, दोषी माता पिता भी हैं। आज अगर हम सारा दोष बच्चों के मत्थे पर मढ़ दे कि ये बिगड़ गए, इनके संस्कार बिगड़ गए, तो कहना बहुत आसान है। लेकिन हाँ, एक बात जो मैं मानती हूं, ध्यान रखिएगा, अगर वो बिगड़े हैं तो उसमें बड़ा कारण बच्चे नहीं है, बड़ा कारण माता पिता है। बड़ा कारण वो आंगन है जहां से उसने वो खाद पानी लिया। इसलिए मैं कहा करती हूं, माता पिता ध्यान रखिएगा, नस्ल है और बच्चे, जोर से बोलो, फसल से नस्ल तैयार नहीं होती, नस्ल से फसल तैयार होती है। अगर नस्लें अच्छी हैं तो फसलें भी अच्छी होंगी, अगर नस्लें बिगड़ गई तो फसलों के बिगड़ने में भी देर नहीं लगती। अब सुनना, राम जी ने देखा पिताजी नीचे पड़े हैं, मां पुराने जर्जर वस्त्र पहन के एक तरफ खड़ी है, तो राम जी को लगा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने दोनों के पैर छुए, प्रणाम किया और कहते, रामचंद्र जी बहुत देर तक अपने पिता दशरथ से कारण पूछते रहे, पिताजी क्या आपको कोई बीमारी है, कोई रोग, कोई शोक, कोई मानसिक तनाव, कोई शारीरिक व्याधि, मेरे कारण कोई कष्ट हुआ हो? पूछ रहे हैं बार बार, लेकिन पिता कुछ बोलते नहीं। और जब नहीं बोले तो माता कैकेयी से रामचंद्र जी ने पूछा, मां क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? माता कैकेयी कहती है, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ राम, ये to तुम्हारे पिता शायद निर्णय करके लेटे हुए हैं कि जब तक रघुकुल को कलंकित ना कर दे तब तक इन्हें शांति ना मिले। रामचंद्र जी को आवेश आया और आवेश में भर करके एक बात कहते हैं, मेरी बुद्धिमती मां, तुम्हारे जैसी आर्या स्त्री को क्या अपने पति के विषय में ये शब्द कहना शोभा देता है? अब आप विचार करना, रामायण में इतनी मर्यादा है
कि वहां पत्नी पति को अपशब्द नहीं बोलती और पति पत्नी को, जोर से बोलो, अपशब्द नहीं बोलता। आजकल की जो ये जेनजी पीढ़ी आ रही है ना, एक समय था जब पति का नाम नहीं लेती थी स्त्रियां और वो कहती थी गुड्डू के पापा, पप्पू के पापा, लड्डू के पापा, पलानू के पापा। चलो वो भी ठीक था। कुछ जमाना थोड़ा सा मॉडर्न हुआ, फिर मॉडर्न जमाने में आ गया अजी सुनते हो। गांव की महिलाएं थी तो बोल देती थी मारे वाला। यहां तक भी बात ठीक थी ऐ जी। फिर बात आई नाम पर, नाम लेने लगे। लेकिन नाम के सामने भी मान लीजिए किसी के पति का नाम है विजय, तो वो नाम के साथ भी सम्मान सूचक शब्द जोड़ देती थी। विजय आप क्या लेंगे, विजय आपको भूख लगी है, विजय आप खाना खा लो। यहां तक भी ठीक है। अब ये जो नई वाली आ रही है, और यार तू कैसी बात कर रहा है, ये सीधे तू पर ही आ गया। और भगवान कृष्ण को अगर आप पढ़ोगे ना, युधिष्ठिर पर क्रोध आया एक जगह अर्जुन को, उस प्रसंग को पढ़िएगा और अर्जुन के मुंह से तू शब्द निकल गया। किसके लिए? अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि अर्जुन का मन किया एक तो गांड युधिष्ठिर पर चला दूं। तो जानते हो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन, गांडीव चला करके जो मृत्यु तू अपने भाई को नहीं दे पाएगा, वो मृत्यु तो तूने पहले ही दे दी। अर्जुन ने कहा अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे बोले किया तो सही, तूने अपने बड़े भाई को तू कह करके बात कर ली। तू कह देना मतलब अगर कोई छोटा किसी बड़े को तू कह के संबोधित कर दे तो वो मृत्यु के समान। वैसे हरियाणा में ये बात लागू नहीं होती, यहां तो ताऊ को भी कहेंगे रे ताऊ तो बड़ा। ओ मेरी माताओं बंधुओं में निवेदन कर दूं, आज सीधे तू तड़ाक से बात हो रही है। और तू तड़ाक का परिणाम ये है, एक थप्पड़ पति मारता है तो 2 थप्पड़, जोर से बोलो। नहीं तुम मत घबराओ, तुम्हें थोड़ी बोल रही हूं, आप नहीं हो ऐसे, पर ये हो रहा है। वो गला पकड़ रहा है तो वो गला पकड़ रही है, वो गाली दे रहा है तो वो गाली दे रही है, और चल रहा है। और जहां दोनों के बीच ये स्थिति आ जाए तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, वो रिश्ता फिर फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पर चलता है, वो सम्मान या प्रेम का नहीं चलता। फिर तो जानते हो क्या है, बस चलो बांध दिए तो काट लो, जैसे कटे सो काटो।